नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, वीरेंद्र राम ने मेसर्स राजेश कंस्ट्रक्शन को दिलाए 22 टेंडर। टेंडर मैनेज करने के लिए कमीशन लेने के केस में आरोपी निलंबित तो पूर्व प्रमुख अभियंता वीरेंद्र राम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स राजेंद्र कंस्ट्रक्शन को 22 टेंडर लेने में मदद की। इसके लिए वीरेंद्र राम को मोटी रकम मिली है। ईडी ने जब छापेमारी की तो उस दौरान रांची और दिल्ली में वीरेंद्र राम के ठिकानों पर जो लग्जरी गाड़ियां मिली थी वह भी मेसर्स राजेंद्र कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही महेंद्र गोप को भी टेंडर दिलाने में वीरेंद्र राम ने सहयोग किया, जिसके लिए उसे 4.5 करोड़ रुपए मिले। अब तक की पूछताछ और जांच में वीरेंद्र राम और आलोक रंजन ने यह कबूला है कि टेंडर देने के लिए वह ठेकेदारों से कमीशन लेते थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अब तक सामने नहीं आया है। अगली खबर, लातेहार की घटना पर बोले रघुवर दास, मॉब लिंचिंग में झारखंड नंबर 1। राज्य में खत्म हो गया है कानून का राज। लातेहार में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में देश में पहले पायदान पर खड़ा है। लातेहार में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में कानून का राज समाप्त हो गया है। लोगों के भीतर कानून का डर नहीं रह गया है। रघुवर दास ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे समय में एक तथाकथित मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने इसे पूरे देश स्तर पर उठाया था। रघुवर दास ने कहा कि आज वही लोग नए इकोसिस्टम में चुप्पी लगाकर बैठे हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची हिंसा के 5 प्रमुख अभियुक्तों अफसर आलम तवारक कुरैशी, साबिर अंसारी, करण कच्छप उर्फ मोहम्मद उस्मान और सरफराज आलम को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सभी की जमानत पर सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता AK अल्लाम ने पक्ष रखा। उनके सहायक के रूप में अधिवक्ता फैसल अल्लाम कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। अगली खबर, रिम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू। रिम्स में अब जल्दी ही हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारियां शुरू कर दी है। रिम्स के कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग ने रिम्स प्रबंधन को पत्र लिख हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कराने का आग्रह किया है। विभाग के HOD डॉक्टर विनीत महाजन ने बताया कि झारखंड में हृदय रोगियों की काफी संख्या है और वे अपना इलाज करवाने रिम्स आते हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहाँ अधिक खर्च उठाना पड़ता है। उन्होंने प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमति लेने का कष्ट करें। अगली खबर, योजना में देरी से फंसे किसान, बिना तैयारी के ही राज्य में लागू कर दी धान खरीद में DCP। झारखंड में धान खरीद के मामले में बिना तैयारी के ही विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली को लागू कर दिया गया है। पूरी तैयारी न हो पाने की वजह से एक ओर जहां राज्य खाद्य निगम के गोदामों में अनाज रखने की समस्या है, वहीं दूसरी ओर धान को मिलों में भेजने में काफी विलंब हुआ। इस वजह से किसानों को धान का बकाया दूसरी किस्त मिलने में भी विलंब हो रहा है, क्योंकि मिलों में धान पहुंचने के बाद ही किसानों को धान के बकाया का भुगतान किया जाता है। सामान्य तौर पर मिलों को धान पहुँचने और उसकी कुटाई के बाद चावल प्राप्त करने की अंतिम डेट सितम्बर तक होती है। इस बार तो मिलों को धान देने का सिलसिला ही अब शुरू होने जा रहा है। इससे कुटाई में अति विलंब की संभावना बन गई है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में अब खुलेंगे और कई राज। जमीन घोटाला मामले में कई लोगों से हो रही पूछताछ से बड़ा खुलासा हो रहा है। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गए जमीन के दस्तावेज में जालसाजी के सबूत मिलने के बाद भी IG रजिस्ट्रेशन ने इसकी जांच नहीं कराई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब ED IG रजिस्ट्रेशन को समन कर सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि जब उन्हें इस जालसाजी का पता था तो उन्होंने इस मामले की जाँच क्यों नहीं कराई। इस मामले को दबाने के लिए क्या किसी का उन पर दबाव था? अगली खबर, गर्म पूड़ी की डिमांड के बाद बढ़ा बवाल। शादी समारोह में रात के 2 बजे मांगी गर्म पूड़ी, नहीं मिले तो चले पत्थर, लहराए हथियार। शादी में गर्म पूड़ी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो गाली गलौज के बाद झड़प हुई। झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया, जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला इतने पर ही नहीं ठहरा, इस हंगामे में हथियार भी लहराए गए, कई लोग घायल हो गए। पुलिस तक बात पहुंची तो पूरी सुरक्षा देकर शादी संपन्न कराया गया। घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। बवाल की शुरुआत गर्म पूड़ी की डिमांड से हुई। कुछ युवक रात के 2 बजे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान उन लोगों ने गर्म पूड़ी की डिमांड की। गर्म पूड़ी नहीं मिली तो हंगामा शुरू कर दिया। बवाल 2 गुटों में बढ़ा तो मामला हाथापाई से लेकर मारपीट तक आ गई। इसके बाद शादी समारोह में जमकर पत्थरबाजी हुई।
अगली खबर, बन्ना गुप्ता का प्रतिबंधित पिस्तौल मामला पहुंचा राजभवन। सरयू राय ने बढ़ाई परेशानी तो विपत्ति मिटाने, तांत्रिक की शरण में पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर। अश्लील वीडियो प्रकरण के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय खुलकर सामने आ चुके हैं। अश्लील वीडियो प्रकरण के बाद प्रतिबंधित पिस्तौल मामले को लेकर सरयू राय राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की। सरयू राय के इस कदम के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की परेशानी बढ़ती दिख रही है। अपनी बढ़ती परेशानी के निवारण के लिए अब बन्ना गुप्ता तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद के कतरास स्थित गद्दी मोहल्ला में रहने वाले अपने परिचित तांत्रिक अजय शर्मा की शरण में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ लगभग 1 घंटे पूजा अर्चना की। हालांकि इसे पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। अगली खबर, शराब बिक्री टेंडर गड़बड़ी मामले में याचिकाकर्ता ने कहा, विधायक अनूप सिंह केस उठाने की दे रहे हैं धमकी। शराब बिक्री टेंडर गड़बड़ी मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता उमेश कुमार के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस केस को उठाने को लेकर याचिकाकर्ता उमेश कुमार को विधायक अनूप सिंह की ओर से धमकी दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह जानकारी कोर्ट के रिकॉर्ड पर 2 सप्ताह में पूरक शपथ के माध्यम से लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर बताने को कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकल्प गुप्ता के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं। अगली खबर, झारखंड में 6 मई से चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी। राजधानी रांची में सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई, लेकिन आसमान में बादल घिरे रहे। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। झारखंड में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 दिन भी मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। 4 मई को बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। वहीं 5 व 6 मई को आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा 7 व 8 मई भी बारिश होने की संभावना है। मई में भीषण गर्मी होनी चाहिए थी। वहीं राज्य का तापमान बड़ी राहत दे रहा है। झारखंड के मौसम में बदलाव दिख रहा है। अगली खबर, रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। झारखंड में राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सबका कॉमन सरनेम क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णास मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। इस फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। अगली खबर, अब चुनाव लड़ सकेंगे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था। झारखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को पलट दिया गया है। पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा मिली थी। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने निचली अदालत के 2 साल की सजा को 1 वर्ष की सजा में बदल दिया है। निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, जो अधिकतम सजा थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। निचली अदालत के फैसले की वजह से अमित महतो की विधानसभा सदस्यता निलंबित हो गई थी। सजा को 1 वर्ष किए जाने के बाद वह दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में 4 लोगों को ईडी का समन। कोलकाता के जगत बंधु टी स्टेट के दिलीप घोष को नोटिस। सेना जमीन घोटाला मामला बड़ा होता जा रहा है। इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत 1 दर्जन लोगों को ईडी ने नोटिस भेजा है। वहीं पूछताछ भी की जा रही है। अब ईडी ने इस मामले से जुड़े 4 लोगों को नोटिस भेजा है। इसमें कोलकाता के जगत बंधु टी स्टेट के दिलीप घोष शामिल है। इसके अतिरिक्त राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह को नोटिस दिया गया है। इसमें लखन प्रसाद और भरत प्रसाद दोनों रांची में रहकर जमीन कारोबार करते हैं। भेजे गए नोटिस के मुताबिक ईडी ने 8 मई को राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है। वहीं कोलकाता के जगत बंधु टी स्टेट के दिलीप घोष को 10 मई को बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश राय ही वह पहला व्यक्ति है जिसने चेसायर होम की विवादित जमीन रजिस्ट्री कराई थी। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में होगी साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। रांची यूनिवर्सिटी में अब साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई होगी। इसकी तैयारी रांची विश्वविद्यालय मैनेजमेंट ने शुरू कर दी है। इस कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जून से शुरू हो जाएगी। वहीं जुलाई से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। कोर्स की शुरुआत को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कुलपति सभागार में सप्लीमेंट्री MOU किया गया। यह सप्लीमेंट्री MOU साइबर सिक्योरिटी कोर्स शुरू करने के लिए रांची विश्वविद्यालय और साइबर फीस तथा CPC के बीच किया गया। रांची विश्वविद्यालय के
कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, BSNL के GM, IT चेयरमैन UP शाह तथा साइबर पीस के ग्लोबल प्रेसिडेंट मेजर विनीत कुमार ने इस सप्लीमेंट्री MOU पर हस्ताक्षर किए।